400 पार का संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस के सारे लोग इस संकल्प को पूरा करेंगे और देश में एक मजबूत सरकार की स्थापना होगी जो भारत में हिंदुओं के साथ भेदभाव के कानून इस देश के अंदर थोपे गए हैं, हिंदुओं के भावना से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, सारे कानून समाप्त किए जाएंगे और इस देश में समान नागरिक संहिता देश की जनता मांग रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लाने के लिए संकल्पित हैं। देश में अलग वातावरण बनेगा, जो भी भेदभाव हिंदुओं के साथ किया गया अन्य धार्मिक आधार पर वो सब समाप्त कर दिए जाएंगे। देश की जनता आशा भरी निगाह से मोदी। राजनीति के जानकार या पंडित ये बता रहे थे कि भाजपा और जदयू का ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन खास करके लखीसराय जिले के अंदर नज़र नहीं आता है, लेकिन जो चुनाव नज़दीक आ रहा है एक प्रयास हो रहा है सामंजस्य स्थापित करने का, जो ज़मीनी स्तर पर इसका संदेश जा सके और उसी की दिशा में आज राजग के कार्यकर्ताओं का बड़ा जमावड़ा है मुस्तफ़ापुर मोड़ के पास और कई सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। वर्तमान सांसद ललन सिंह यहाँ पर आने वाले हैं और उन्हीं का इंतज़ार है। जिलाध्यक्ष भाजपा दीपक कुमार यहाँ पर मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लगता है अध्यक्ष जी बात बनते 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 ज़मीन पर उसके असरात दिखने लगे हैं। बिल्कुल बात बनते बनते नहीं, जब शीर्ष नेतृत्व का निर्णय हो गया तो बात बनी हुई थी, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। नहीं, एक संदेश भी ज़मीनी स्तर पर दिया जा रहा है लोगों को जमीनी कि बार भारतीय जनता पार्टी के एक एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता इस चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। अब की बार 400 पार अभी नहीं तो कभी नहीं, यही समय है, सही समय है और बिहार में 40 के 40 हमार, ये संकल्प को लेके हम लोग निकले हैं और इसको सिद्धि तक ले जाने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ अध्यक्ष जी ज़रा समझाइए, अभी जो चुनाव हुआ है पहले फेज़ का, पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें कुछ जो कैलकुलेशन लगाया जा रहा है विवेक ठाकुर जी को लेकर या जो खास करके जमुई की सीट को लेकर या सुशील जी को लेकर जो औरंगाबाद की सीट थी, उसमें कुछ नेगेटिव रिपोर्टें आई हैं, उसको कैसे देखते? देखिए क्या है ना कि एक वर्ग हमारे देश में अभी भी अंतिम पूछ हिला रहा है, फन तो कुचल गया है उसका, वो पूछ हिला रहा और अपना पांव भारत की राजनीति में टिकाने की वो लड़ाई लड़ रहा है। जो व्यक्ति इस नैरेटिव को देश में एक वेब के रूप में फैलाना चाह रहे हैं वो तो कितने बार निरस्तुर हो चुके हैं, वो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। देखिए 2019 का जब चुनाव आया था तो ये पूरे देश में एक वातावरण बनाने का काम कर रहे थे। बहुत बार जातीय उन्माद फैलाया गया, अल्पसंख्यक समाज को डराया गया। अब क्या कह रहे हैं ये लोग, संविधान बदल देगा, तो इस तरह के नैरेटिव ये लोग फैलाते हैं। लेकिन देश की जनता जानती है जितना ये नैरेटिव फैलाते हैं मोदी जी को और दुगना आशीर्वाद देश की जनता देते जा रही है, यही तो अंतर है। अच्छा, एक चीज़ बताइए अध्यक्ष जी, आप तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा तजुर्बा भी रहता है, पूरी जानकारी रखते हैं, अध्ययन भी रखते हैं। हमको ये बताइए कि मुंगेर लोकसभा के अंदर ये जो जिस तरीके का विपक्ष का नैरेटिव है जो फैलाया जा रहा है, जो सेटअप करने की कोशिश की जा रही है, अगड़ा पिछड़ा वो 90 के दशक वाला लालू यादव वाला दौर वाला जो राजनीति है वही राजनीति फिर से उसको रिपीट करने की कोशिश है, कोई प्रभाव उसका नज़र आता है निचले स्तर? देखिए इसका कोई प्रभाव नहीं आने वाला है। लालू प्रसाद जी 2024 की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो 2025 का बीज बो रहे हैं यहाँ और अपने आप को राजनीति में टिकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि हिम्मत है लालू प्रसाद यादव में तो किसी यदुवंशी समाज के लड़के को आगे करके दिखाएं। वो तो परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं, जात पात का राजनीति कर रहे हैं और दोनों बेटा को राजनीति में सेट किए, दो बेटी को लोकसभा का टिकट दिए हैं। कल उनका दामाद जो है उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार बना है। ये कौन सा समाजवाद का काम कर रहे हैं? कौन सी समाज? एक चीज़ है, ये बात आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कही है कि भाई परिवारवाद करता है, लेकिन एक बात समझाइए कैसा परिवारवाद? 9 बाल बच्चा है, 4 को सेट किया तो इसमें कहाँ हूँ? 100% कोई प्लेसमेंट तो है नहीं अध्यक्ष जी, फिर भी आप कह रहे हैं परिवारवाद कैसे? क्या कक्कू जी आप भी बोल रहे हैं 100% प्लेसमेंट खोज रहे हैं? जो व्यक्ति अपने निजी जीवन में सफल नहीं हो सका, क्रिकेट के दुनिया में तेजस्वी जी फेल होकर के आए हैं, पढ़ाई मैट्रिक तक नहीं कर सका दोनों भाई, उसको बिहार के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। कैसे अयोग्य व्यक्ति को 100% रिप्लेसमेंट देखने की बात कर रहे हैं आप?
जो मीसा भारती, वो मीसा नाम ही उसका पड़ा, इमरजेंसी के विरोध की लड़ाई लड़ते लड़ते, और वो MBBS की डिग्री ली, कहीं क्लिनिक चलाई है, कागो बुखारों का दवाई लिखी है, ऐसा बात कर रहे हैं आप लोग। तो ये डॉक्टरेट की उपाधि ये तो जो है देश के ऊपर ये परिवार बोझ बना हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोप में 5-5 केस में सजा है लालू प्रसाद यादव जी को, पूरा परिवार बेल पर बाहर है, और वो लोग पूरी राजनीति में कर रहे हैं, प्लेसमेंट खोज रहे हैं। ये परिवार जो, अच्छा एक चीज, लालू जी जातिवाद की खेती अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन आपके पास उसके विकल्प में क्या, उसके काट के तौर पर आप कैसे देखते हैं? एक पोलराइजेशन का प्रयास तो चल रहा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, अगड़ा पिछड़ा, और वो जो समीकरण है MY समीकरण, उसमें खास करके जो नीतीश कुमार जी वाला वर्ग है, कुर्मी वर्ग है, या जसवार कुर्मी है, या कुशवाहा जो सम्राट चौधरी आपके अध्यक्ष हैं, उन वर्गों को जोड़ने की बड़ी तेज कोशिश की जा रही है। इसको आप खारिज नहीं कर सकते। उसका असर कम ज़्यादा दिखने लगा, उसके विकल्प में आप क्या कैसे उसकी काट करेंगे? देखिए अभी क्या है ना कि वो जो काम कर रहे हैं, जातीय आधार पर राजनीति जो कर रहे हैं, वो चमन्नी छाप नेता हैं, जिनको सिर्फ जातीय समीकरण दिखाई दे रहा है। जब नीतीश कुमार जी अपने समाज के लोगों को अपील करेंगे कि आप समर्थन करके नरेंद्र मोदी जी को जिताने का काम कीजिए, तो उनके वर्ग बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं, वो नीतीश जी की बात को मानेंगे, जंगल राज के पुरोधा का बात नहीं मानेंगे। तो इसलिए वो चमन्नी छाप लोग जो जात की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जमात की राजनीति करती है। और यहाँ देखिए यादव समाज के मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री पद पर बैठा है भाजपा। कभी कल्पना नहीं किया जा सकता था कि ऐसे लोग जो फोटो सेशन में भी चौथी लाइन में थे, वो लोग मुख्यमंत्री बने हुए हमारे यहाँ। पहली बार चुनाव लड़ा साधारण परिवार का आदमी, और वो आदमी जाकर के सीधे मुख्यमंत्री बनते हैं भजन लाल जी। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित पद्धति है, किसी को भी अवसर मिल सकता है। आपके यहाँ ये परिपाटी रही है, इसमें जाति और को नहीं, व्यक्ति और उसके व्यवहार को, उसके मेहनत को तरजीह। भूपेंद्र यादव हैं, नित्यानंद राय जी एग्जाम्पल है, लगातार गृह राज्य मंत्री रहे हैं, तो उसमें ये आप कह सकते हैं। अच्छा एक आखिरी सवाल, क्या अब की बार 400 पार या 399 तक बात बनेगी? अब की बार 400 पार हमारा संकल्प है, जुमला नहीं है, इसको आधा आसान में आप ले रहे हैं। आप ये रिकॉर्डिंग को आप सेव करके रखिए। नहीं ये न्यूज़ बनेगा, रिकॉर्डिंग क्या हो तो हाँ, ऑन एयर होगा, तो एकदम ये सेव करके आप रख लीजिए। 400 पार का संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी और NDA अलायंस के सारे लोग इस संकल्प को पूरा करेंगे, और देश में एक मजबूत सरकार की स्थापना होगी, जो भारत में हिंदुओं के साथ भेदभाव के कानून है इस देश के अंदर थोपे गए हैं, हिंदुओं के भावना से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, सारे कानून समाप्त किए जाएंगे, और इस देश में समान नागरिक संहिता देश की जनता मांग रही है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लाने के लिए संकल्पित हैं। देश में अलग वातावरण बनेगा, जो भी भेदभाव हिंदुओं के साथ किया गया अन्य धार्मिक आधार पर, वो सब समाप्त कर दिए जाएंगे। देश की जनता आशा भरी निगाह से मोदी जी को देख रही है। चलिए बहुत धन्यवाद। पहले चरण के चुनाव के बाद और कुछ नेगेटिव रिपोर्टिंग के बावजूद आप सुन रहे थे जिलाध्यक्ष भाजपा, जो प्रखर वक्ता माने जाते हैं, दीपक कुमार को बड़ी तंदुरुस्ती के साथ बता रहे थे अब की बार 400 पार। और अब 2-4 लाइन, चूँकि यहाँ ट्रैफिक की समस्या भी है। अमित सागर जी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता, जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं, और सामाजिक जीवन में इनकी बड़ी भूमिका रही है। अच्छा अमित सागर जी कैसे देखते हैं, अध्यक्ष जी के बातों से सहमत हैं सीधे 400 पार की, उसमें कोई कमी बेसी भी तलाशते हैं? जो हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं बहुत ही सोच समझ करके और संभल के बोले हैं। सोच समझ के तो एकदम 400 से नीचे आने को आप निश्चित तो निश्चित है। इस बार पहले चरण के चुनाव में कुछ खबरें आ रही, मोदी जी कुछ काम किए थे, उस समय इतनी सीटें आई। आज तो मोदी जी, ऐसा कोई घर नहीं होगा जो मोदी जी का लाभ नहीं ले रहा होगा, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो या निचला हो। जिस तरीके से बार बार मोदी जी के या भाजपा के नाम पर आप लोग जो सांसद है उनके हिसाब से पार्टिसिपेशन करते हैं, और ज़मीन तक जाते हैं आप लोगों को कन्वे करने के लिए कि भैया मोदी जी के नाम पर, भाजपा के नाम पर इनको साहब को वोट दीजिए। लेकिन उस तरीके का पार्टिसिपेशन चुनाव के बाद आप लोगों का नहीं रहता है। तो इस बार जनता की जवाबदेही 5 साल लीजिएगा ना भाई। हमने ललन सिंह जी को कहा था आपको चढ़ के वोट देने के लिए, तो उसी आधार पर हम चढ़ के काम भी लेंगे। क्या ये उम्मीद कर सकते हैं यहाँ इस क्षेत्र की जनता? निश्चित तौर पर निश्चित चढ़ के काम। अरे हमारे सांसद इतने सरल स्वभाव के हैं, लेकिन लोगों ने उनको इतना
अलग अच्छा नहीं ये बात फिर से बोलिए, आप दिल पर हाथ रख के बोलिए कि हमारे सांसद बहुत सहज और सरल स्वभाव के, बड़ा दिल पर हाथ रख, पर हाथ रखने की क्या जरूरत है, वो बिल्कुल है। मतलब आर यू श्योर, एकदम कंफर्म है ना? निश्चित तौर पर जो इस पेड़ के नीचे आएगा ही नहीं, इस पेड़ का मजाक कैसे समझेगा? वो दूरे से कहेगा अरे वो पेड़ है, ठीक है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब सहज और सरल है।